हमारे साथ मौजूद हैं बास खुर्द के पूर्व सरपंच अनिल मोर। सबसे पहले मैं आपके चैनल गोविंदास हरियाणा को दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। 3 दिन पहले एक हमारे पूर्व सरपंच ने बाइट करी थी। उन्होंने कहा था भाई इसके बहुत फ़ायदे हैं नगर पालिका के। ये जो गांव है ये गांव पूरा का पूरा तड़वाने में खुश है। वो चाहता है कि भाई पंचायती राज हमारा सर्वश्रेष्ठ है और होता भी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें बच्चों के नंबर मैंने नहीं पता, बोला भाई कितने कटे भी है कि नहीं कटे हैं। उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे गाँव राम वासियों को बताना चाहता हूँ, जो नगर पालिका बनवाने के पक्ष में उनको भी बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली DU यूनिवर्सिटी में हुआ है। अगर वो मेरे को 5 नंबर मिलते, उस बिटिया को मिलते, तो उसका फर्स्ट रैंक के कॉलेज में एडमिशन होता। लेकिन वो ग्रामीण हमारा अर्बन में आने के कारण उस गुड़िया का एडमिशन 7वें रैंक के कॉलेज में हुआ है। मैं उस पंडित जी को बताना चाहता हूँ इसके नुकसान इतने ज्यादा हैं जिसका अंदाजा अभी लगाना बहुत मुश्किल है। आप देश गांव के साथ दुश्मनी निभाने का काम कर रहे हो। पहली दुश्मनी निभाई कैप्टन अभिमन्यु ने, जिसने हमारा भाईचारा तोड़ के रख दिया। दूसरा अभी उन्होंने आपको थापी मार दी कि भाई जाकर दोबारा फिर अपनी कार्रवाई करो और घर घर जाकर अंगूठे दस्तक करो। लेकिन हम भी सभी ग्रामवासी 80-90% ग्रामवासी है ना, इसको तड़वाने पक्ष में और तड़वा के ही दम लेंगे। नगर पालिका में 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेंगे और पंचायत में मुश्किल से 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल पाती है। उसमें विकास नगर पालिका में फिर ज्यादा होगा इसका गांव का। मैं आपको बताना चाहता हूँ डांडा साहब, हमारे गांव की पंचायतों को 9 करोड़ रुपए भी मिले थे। आदर्श मॉडल विलेज भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में हमारे गांव को आदर्श घोषित किया गया था। सभी गलियां हमारी पक्की कर दी गई थी। उसके बाद भी करोड़ों रुपए आए थे। जब 2010 से 14 का सेशन आया, पंचायत मंत्री धर्मवीर सिंह जी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। एक्स्ट्रा 1 करोड़ 65 लाख रुपए ग्राम विकास के लिए दिए गए थे। ये वो भ्रांतियां फैला रहे हैं। अभी नगर पालिका में ज्यादा पैसा है नहीं, पंचायतों में खूब पैसा आता है। 40-40, 50-50 लाख रुपए पंचायतों को पैसा मिला है, तो कुल मिला के 2-2.5 करोड़ रुपए 6 महीने के करीब बैठ जाता है। ये वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं हमारे गाँव में टैक्स के रूप में जो पैसा होगा, लाल डोरे की जो जमीन है उसकी रजिस्ट्रियाँ होंगी, उसका पैसा हमारे को देना होगा। उसके बाद जो आगे की जमीन पंचायती लैंड है उसकी रजिस्ट्रियों के पैसे हमारे को देने पड़ेंगे। और जो पीछे भाईचारे बांटी हुई है उन खिरनियों को पाट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इबी भी आ जाए टटवाते हैं, नु कहते हैं भाई JCB लेकर आ जाए, होटड़े घेर दो इनके कौन लगन दें दे टोड़े। उसके बाद पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीणों को और बताना चाहता हूँ, इसमें कई तरह के टैक्स लगेंगे। उस पंडित जी जो परसों बता रहे थे, मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक प्रचार कर रहे थे, मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो एक भी फायदा नहीं गिनवा पाए और मैं इसके 10 नुकसान गिनवा सकता हूँ। 3 रुपए बिजली यूनिट है हमारी ग्रामीण की, अर्बन में आते ही 7 रुपए यूनिट हो जाएगी हमारी। अब पानी का बिल वो बोल रहे थे 50 रुपये मिनिमम मैक्सिमम आएगा। भाई पानी का बिल मैक्सिमम आएगा, आज हमारे वो 50 रुपये भी नहीं आते। 50 रुपये पहले भी हमें कैंपरों में पानी की सप्लाई होती थी, आज भी और आगे भी होगी। अगर उसने से इतना फायदा लगे ना, जींद नगर परिषद है भाई पंडित जी महाराज, उससे का सुधार करवा लेना। उसमें गोडे गोडे चिकड़ रहने लग रहा। जुलाना आज भी मौजूदा पंचायत है, तुसाम आज भी मौजूदा पंचायत है। और वो कह रहे थे SDM बैठेगा, तहसीलदार बैठेगा, आड़ा जज बैठेगा। तो मैं नॉलेज में लेना चाहता हूँ, तुसाम के अंदर SDM भी बैठता है, तहसीलदार भी बैठता है, बस स्टैंड भी है, पार्क भी है और वो ग्राम पंचायत है। चौधरी भजनलाल के टाइम काल की अगर बात करूँ आपसे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आदमपुर में 4 योजना चौधरी भजनलाल जी CM रहे, हमारे सबसे लंबे समय तक रहने वाले CM हैं। और बहुत बड़ा शहर है आदमपुर। अगर इतनी अच्छी होती तो नगर पालिका आज नहीं, वर्षों पहले आदमपुर बन चुकी होती। उसके बाद जुलाना आ जाओ आप, जुलाना में देख लो पंचायत है, विकास की कमी कहाँ है। बड़ी मंडियाँ भी हैं, तहसील भी है, SDM भी बैठता है, जज भी बैठता है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। धर्मपाल बडाड़ा जी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। बताओ जी धर्मपाल जी, इसमें नगर पालिका को तोड़वाने का जो ग्रामीण धरना दे रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा
ये कहना है जी, बहुत साफ सी बात है। लोगों की भावना ये है कि भाई हम गांव के रूप में भाईचारे में जो रहते थे वो हमारा बढ़िया था। अब ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण यहाँ कोई एक आदमी चेयरमैन होगा, आपस में राजनीति के कारण जो हमारा भाईचारा था वो टूट जाएगा। और एक दल की कोई राजनीति कैसे करेगा, कैसे हम अपने भाईचारे को कामयाब रखने के लिए ग्रामीण जो व्यवस्था थी, पंचायती जो व्यवस्था थी वो रखना चाहते हैं। लोगों की भावना है, इसलिए सतरोड़ खाप भी लोगों की भावना की कदर करती हुई इसका समर्थन करती है। ये हमारे साथ अजमेर कमांडो जी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि नगर पालिका तोड़वाने को लेकर उनका क्या पक्ष है। भाई ऐसा है, 80% गांव 80% गांव राज्य है कमेटी टूटने में। हमें गांव के साथ हाँ नफे नुकसान तो है, अगर नफा भी हो नुकसान भी हो है। जो सारे भाई राज्य हैं, 80% गांव राज्य है, 36 बरादरी के 80% लोग राज्य हैं, हम सारे राज्य हैं। हमारी कमेटी टूटनी चाहिए। हाँ, कह रहे हैं कि मतलब नगर पालिका में फायदा है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शहर के रूप में डेवलप होगा। नहीं, बराबर का नुकसान है। फिर जो 5 नंबर जो 95 लगे वो कट जाएंगे। भाई अनिल सरपंच ने सारी बात विस्तार से बता दी, वो यूं क्यों लागू होंगी, कोई फायदा नहीं है। 4 सरपंच बढ़ेंगे, सारे भाई राज्य रहेंगे, कमेटी बनेगी, चेयरमैन बनेगा, रोले रब देंगे, बिना मतलब का भाईचारा बिगड़ेगा। हम अपना भाईचारा न्यूकल रखना चाहें जैसे था, ज्यों का त्यों रह जाए। और भाई कमेटी टूट जा, उल्टा वापिस भाई पंचायत तना सिस्टम रह जा, उसमें सारा काम हो जाए। ये थे पक्ष रखने वाले लोग जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि नगर पालिका का दर्जा रद्द होना चाहिए और फिर से चारों पंचायत उनकी बहाल होनी चाहिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ जय कुमार, बिंदास हरियाणा।